उनके चेहरे पर दिखती थी। लेकिन आज मैं देखता हूं हमारे सेशन के बाद लोगों में इतनी जागरूकता आई है सुबह के प्रति खासकर, कि सुबह उठते ही आपको जो है हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने आज का दिन और हमें दिया है। तो आज के दिन को उत्सव मनाने के लिए आपको क्या करना है? सुबह उठते ही हंसना है, मुस्कुराना है, खुश होना है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बदलाव किया है, और पहले की अपेक्षा मैं देख रहा हूं अभी 90% लोगों ने सुबह उठ के खुश होना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही अल्टीमेट बदलाव है आपके अंदर। असल में आपकी जिंदगी को कोई और नहीं बदल सकता, आपके जीवन को आप खुद ही बदल सकते हैं। और खुद को बदलने का एक ही तरीका है, आपकी आदतों में बदलाव करना। ठीक है? तो आपकी आदतें ही आपको सुखी बना सकती है, आपकी आदतें ही आपको दुखी बना सकती है, आपकी आदतें ही आपको बीमार बना सकती है, और आपकी आदतें ही आपको स्वस्थ भी बना सकती है। तो आपके हाथ में है आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। अगर आप एक खुश और प्रसन्न जीवन जीना चाहते हैं तो आप सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परमात्मा, तूने आज का दिन मुझे दिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोग आज का दिन नहीं देख पाए। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी प्रसन्नता से धन्यवाद करना है। कभी भी आप किसी को धन्यवाद दें और आप मुंह ऐसे बना के धन्यवाद देंगे, धन्यवाद धन्यवाद, तो ये कोई जचने वाली बात है? भाई ये तो फॉर्मेलिटी कर रहा है बंदा, ऐसा लगेगा। अगर आप किसी को ऐसे धन्यवाद दोगे तो बंदा क्या सोचेगा? ये फॉर्मेलिटी कर रहा है। लेकिन धन्यवाद का जो भाव है वो आपके चेहरे पर भी नजर आना चाहिए। उसी तरह से जिस तरह से आप भगवान को धन्यवाद दें, तो आपके चेहरे से भी धन्यवाद झलकना चाहिए। ठीक है? तो आज से जब भी आपको परमात्मा को धन्यवाद देना है, एक हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होनी चाहिए। ठीक है? कैसे? हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है? तो चेहरे का आपने ध्यान रखना है। जब भी आप परमात्मा को धन्यवाद दें, आपको चेहरे का धन्यवाद, चेहरे से ही धन्यवाद होना चाहिए आपका। ठीक है? तो जब आप हंस के धन्यवाद देते हैं तो लगता है कि रियल में ये बंदा खुश है, इसलिए धन्यवाद दे रहा है। अब आप दुखी मन से धन्यवाद दे रहे हैं तो ये जो है जचने वाली बात नहीं है। और आज से आपको एक बदलाव और ये करना है कि जब भी धन्यवाद देना है तो हंसते हुए धन्यवाद देना। ठीक है? तो आज सुबह उठते ही कितने लोगों ने परमात्मा को, परमपिता को धन्यवाद दिया? वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो जबरदस्त जो है लोगों में बदलाव आ रहा है, हमारे फैमिली मेंबर में। और सब लोग धीरे धीरे जो है अपनी आदतों में बदलाव ला रहे हैं और परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं। ये धन्यवाद देने से क्या होता है? ठीक है? धन्यवाद देने से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते हैं, क्योंकि धन्यवाद और शिकायत दो तरह का जीवन है। इस जीवन को आप शिकायतों के साथ भी जी सकते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरा उसने बुरा किया, मेरा उसने नुकसान किया, उसने मेरे लिए ये किया। दूसरा एक नजरिया और है जीवन जीने के लिए, और वो है धन्यवाद का जीवन। जैसे ही आप चीजों को देखें, प्रयोग करें, सबको धन्यवाद दें। ठीक है? आप जूते पहने, जूतों के लिए धन्यवाद, पैदल चल रहे हैं, पैदल चलने के लिए धन्यवाद, रास्ते पर मिलने वाले पेड़ पौधों के लिए धन्यवाद। जब आप इस धन्यवाद की प्रगाढ़ता में चले जाएंगे और आपके प्राणों में धन्यवाद आ जाएगा। अभी कुछ लोगों ने जीवन में इतनी शिकायतें की है, इतनी शिकायतें की है कि वो शिकायतें उनके प्राणों में आ गई है, डीएनए में शिकायत आ गई है। जाने अनजाने में मुंह से सिर्फ शिकायतें ही निकलती है। ठीक है? तो भगवान महावीर ने कहा है कि आपको मंगल के भाव में रहना, मंगल भाव। मंगल भाव का मतलब सबका मंगल हो। अमंगल की भावना ही आपके लिए दुखदाई है। तो भगवान महावीर ने कहा है मंगल की भावना रखनी है हमेशा। मंगल मतलब धन्यवाद। आप रास्ते पर चल रहे हैं, पेड़ पौधों के लिए मंगल भाव करें कि हे पेड़ पौधों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है? सड़क बनाने वाले का धन्यवाद। सड़क पर जो भी व्यक्ति आपको अनजान भी मिल जाए, उसका मन ही मन धन्यवाद करो। ठीक है? आपकी आदत बन जाएगी। जैसे पहले आदतें आपने बनाई शिकायत करने की, उसी तरह से आपकी आदतें
धन्यवाद की बन जाएगी। अनजान आदमी आप नहीं जानते, पहली बार रास्ते पे मिला है, लेकिन आप उसके लिए मंगल की कामना कर सकते हैं कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, इनका भी भला हो। जो भी आपको मिले रास्ते में, मन ही मन आपने दुआ करनी है कि इनका भला हो, सबका भला हो, इसका भला हो, उसका भला हो। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप सबका भला चाहोगे तो आपका भला अपने आप ही हो जाएगा और आप परमात्मा को हमेशा धन्यवाद दोगे। तो सुबह उठते ही आप ये आदत कैसे बनाएं कि सुबह उठते ही परमात्मा की ही याद आपको आए, उस परम पिता की ही याद आपको आए, और सुबह उठते ही शिकायत की बजाय धन्यवाद का भाव आए। ये कैसे हम अपने प्राणों में लेके आए? इसके लिए सबसे आसान तरीका है, रात को जब आप सोने जाओ तो परमात्मा को धन्यवाद करके सो। यानी कि आपका जो अंतिम विचार हो, दिन में आपने जो जो चीजें खाई, जो जो चीजें पी, जिन जिन लोगों से आप मिले, जो कपड़े आपने पहने दिन भर, ठीक है, आप चले, जिन लोगों से मिले, सबको धन्यवाद करके सोए आप। रात को जब बिस्तर में सोए तो बिना धन्यवाद करे सोना नहीं है। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो अंतिम विचार होगा रात को सोने जाने से पहले, सुबह उठते ही वही प्रथम विचार बन जाएगा, आपका पहला विचार बन। इससे क्या होगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे पहला जो विचार आएगा सुबह उठते ही वो धन्यवाद का आएगा। और आप झुक जाओगे कि हे परमात्मा, तूने आज का दिन और मुझे दे दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने इतनी अच्छी नींद दी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने इतना अच्छा बिस्तर दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने इतना अच्छा तकिया दिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, इतना अच्छा घर दिया, छत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुबह सुबह जब शुक्राने से शुरू करेंगे अपने दिन को, तो दिन भर ये आपकी आदत बन जाएगी। जैसे आपकी आदत पहले शिकायत की बनी, शिकायत की भी आपने आदत बनाई है जाने अनजाने में, उसी तरह से आप जो है धन्यवाद की आदत बना ले। मेरे पास कल एक महिला का फोन आया कि आपने सर खुशी रहने की मुझे बात बताई, मैं 3 महीने से आपके सेशन में आ रही हूँ। पहले अगर कोई डीजे बजता था गांव में तो मैं सोचती थी अच्छे पागल लोग हैं, शोर कर रखा है, और नाचने वाली कौन सी बात है इसमें, शादी तो हो रही है किसी की, इसमें नाचने वाली बात कौन सी है। मुझे नाचने से भी इतनी एलर्जी थी। और जब से मैं आपके सेशन में आई हूं, पिछले 3 महीने से गांव में जो भी शादी होती है, मैं दरवाजा बंद करके, डीजे पड़ोसी के घर में बज रहा है, मैं अपने घर में नाच रही हूँ। और मेरी जिंदगी में इतने बदलाव आए हैं ये माइंड सेट बदलने से, मैं दुखों से सुखों की आ गई। और मैंने आपके सेशन में आने के बाद जाना कि दुखों का चुनाव मैंने अपने आप किया था, मैंने ही दुखों को चुना था। मैंने कहा यस, इंसान खुद ही दुख और सुखों का चुनाव करता है। आप दुखी भी हो सकते हैं और आप सुखी भी हो सकते हैं। तो जीवन में आपके अपने चुनाव है। अगर आप धन्यवाद देंगे, उत्सव मनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप जीवन में सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और अगर आप लोगों को देख के दुखी हो रहे हैं, भाई नाचने वाली बात जब उन्होंने कहा कि भाई मैं सोचती थी शादी में नाचने जैसा क्या है, क्यों नाच रहे हैं लोग, और ये डीजे बजा रहे हैं इतनी तेज तेज। और आज मैं इतनी प्रसन्न होती हूँ कि गांव में अगर डीजे बजता है तो मैं अपने घर में दरवाजा बंद कर लेती हूँ, और जब तक डीजे बजता है मैं नाचती रहती हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था हमें। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप लोगों की खुशी में शामिल हों। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात एक और कही उन्होंने, उन्होंने कहा जी मुझे शादियों में जाना भी पसंद नहीं था, मैं दुखों में जाना पसंद करती थी। मतलब किसी के यहाँ मरगत होगी वहां मैं जाऊंगी, लेकिन शादी में नहीं जाऊंगी। इसका मतलब आप दुख, आपने क्या कर लिया, दुखों से रिश्ता बना लिया है एक तरह का, और सुखों से दूरी बना ली है। तो आप अगर जीवन में सुख चाहते हो तो सुखों से रिश्ता बनाओ, दुखों से दूरी बनाओ। तो आपने क्या करना है, आज से ही अपने माइंड सेट को बदलना है, और आपका बदला हुआ माइंड सेट आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, तो आज से आपको लोगों के सुखों में शामिल होना है। कोई बंदा डांस करना है तो आपने उसका सहयोग करना, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या होगा, आपके अंदर से सुख प्रकट होंगे। ना कोई दूसरा व्यक्ति आपको सुखी कर सकता है, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति आपको दुखी कर सकता है। सुख और दुख आपके अंदर है, वो कैसे आप उसको प्रकट करते हो, इन सारी चीजों पर निर्भरता है कि आप जीवन में सुखी रहोगे या दुखी रहोगे।
तो सुखी लोगों को देख के कभी भी आपको दुखी नहीं होना है, सुख में शामिल होना है लोगों के। लेकिन हमें समाज उल्टा सिखाता है, उल्टी बातें क्या सिखाता है कि किसी के सुख में शामिल हो ना हो, दुख में जरूर जाना चाहिए। ये बड़ी गलत अवधारणा है, बहुत गलत अवधारणा है। बल्कि ये बोलना चाहिए हमें कि भैया दुख में भी जाओ, लेकिन सुख में सबसे पहले जाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ क्या रिवाज है, शादी में लोग रूठ जाते हैं, शादी में सबसे ज्यादा रूठते हैं। और कोई मरगत अगर हो जाए या हमारे घर में आग लग जाए, तो पड़ोसी भी जिनसे हमारी बोलचाल नहीं है वो आग बुझाने के लिए आ जाएगा। लेकिन शादी हो तो घर वाले भी नहीं आते, उनको भी मना के लेके आना पड़ता है। ये क्या है, ये हमें सुखों से दूर करने वाली चीजें हैं। तो आज से आपको लोगों के सुखों में खुश होना है, तो धीरे धीरे परमात्मा आपके जीवन को भी सुखों से भर देगा। तो आज का हमारा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कितने लोगों ने सुबह उठते ही 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लिया? वाओ, कुछ लोगों ने 1 लीटर कर लिया है, जो सुबह थोड़ा जल्दी उठे थे 2 लीटर भी कर लिया है। ये सुबह उठ के पानी पीने की आदत जो है, चेतराम चौहान साहब ने 2 लीटर कर लिया है। ये जो सुबह उठ के पानी पीने की आदत है, ये इतनी जबरदस्त है, मतलब जीवन भर आपको जो है कभी भी पेट खराब नहीं होने देगी, फैटी लिवर नहीं होने देगी। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्किन। आपकी स्किन के लिए भी सुबह का उठ के 1 लीटर पानी बहुत ही पावरफुल है। दूसरी चीज, आपको जो है किडनी में इफेक्ट नहीं आने देगी, क्योंकि कम पानी पीने से ही किडनी में पथरियां बन जाती है, स्टोन हो जाती है लोगों को, और हर साल ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अगर आप सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीने की आदत बना लेंगे, तो इससे आप जीवन भर स्टोन होने से बच सकते हैं। दूसरी चीज, सुबह उठते ही आज कितने लोगों ने लहसुन खाया है? लहसुन कितने लोगों ने खाया है? वाह, वेरी गुड। अगर सुबह उठते ही आप 1 लहसुन खाने की आदत बना लें, 12 महीने, अभी हमने सर्दी से